तो आज आपको हम लोग बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, जो कि ये टॉपिक अलजेब्रा से लिया गया है। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ये जो होता है इसमें न्यूमरल और लिटरल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि क्या होता है, एक या एक से अधिक साइनों से मिलकर जुड़ा हुआ होता है। लिटरल और क्या मैंने बताया, लिटरल और न्यूमरल। न्यूमरल ये और लिटरल हमारा होता है ये। लिटरल मीन्स होता है वेरिएबल और वेरिएबल मीन्स होता है 4 नंबर। तो एक काम करना, पहले तो वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लेना, जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, पहले से सारे टर्म बताते जा रहा हूँ जो तुमको ज़्यादा इसमें जरूरी है कि अगर तुमको इन मान की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो बड़ी चीज़ समझ ही नहीं पाओ। क्या चीज़ें दी गई हुई है, चीज़ें नीचे दिया हुआ है जो सब है, सब क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको नोट करना पड़ेगा। जब नोट कर लोगे तभी तुम समझ पाओगे कि इसके बारे में क्या दिया क्या गया और कैसे हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहले इसमें आता है वेरिएबल। तो यही समझना है, वेरिएबल का आता है, वेरिएबल को ही बोलते हैं लोग लिटरल, यानी कि चर संख्या। और चर होते क्या है, जितना भी तुम्हारा ABCD फॉर्म है सब क्या तुम्हारा चर संख्याओं में आता है। फिर सेकंड नंबर आता है तुम्हारा न्यूमरल। न्यूमरल या इसको बोलते हैं लोग कांस्टेंट, यानी कि अचर संख्याएं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं भाई, जितना भी नंबर तुम्हारा 1 2 से लेकर n तक होती हैं। अब भी कह दो 1/2, ये भी तुम्हारा क्या अचर संख्या है तुम्हारी। तो तीसरा टर्म पद, कितने पद का है ये। कोई तुमको पॉलिनोमियल दे दिया गया, कितने पद का है, 1 पद का, 2 पद का, 3 पद का, ये तुमको बताना पड़ेगा। उसमें बिना इसके जाने भी आप समझ नहीं पाओगे कितने पद ही है ये तुम्हारा। फिर तीसरी कोफिशिएंट, कोई भी तुम्हारा वेरिएबल नंबर लिखा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट नंबर होगा, जैसे कि 3x। तो क्या तुम्हारा x तुम्हारा वेरिएबल नंबर और 3 तुम्हारा कोफिशिएंट नंबर, जो क्या है न्यूमरल है तुम्हारा। क्लियर बात। चौथा डिग्री ऑफ मोनोमियल, एक पदी व्यंजक की घातांक। एक पद की या बहुत सारे पदों का अपना अपना अलग। जैसे इसमें कह दिया 3x का डिग्री क्या है, तो 3 तुम्हारा कांस्टेंट नंबर हो गया, x वेरिएबल नंबर हो गया, और इसकी डिग्री कितनी है, जब कुछ डिग्री नहीं हो तो मैं 1 मानते, यानी x पावर 1 लिखा होगा, ये इसके 1 तुम्हारा क्या होगा, डिग्री होगी। क्लियर बात। फिर लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक क्या होता है, समान और असमान पद। जैसे कि लिख दिया जाए तुमको 3x 4x, ये कैसे समान, क्यों कैसे समान है कि x ये दोनों का एक ही जात के हैं। यहाँ कर दिया जाता है x और y, तो फिर क्या होता है, ये असमान हो जाते हैं। तो ये अलग है और ये अलग है, और समान पद ही तुम्हारे क्या होंगे, जोड़े और घटाए जा सकते हैं। फिर मोनोमियल, मोनोमियल होता है एक पदी, जैसे लिखा हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, एक पदी है। मोनोमियल मीन्स एक पदी, एक पदी में सिर्फ एक टर्म ही होगा। बाइनोमियल द्विपदी, यानी कि तो 2 टर्म होंगे, ये दिया हुआ है। फिर ट्राइनोमियल त्रिपदी, 3 टर्म होंगे। फिर क्वाड्रिनोमियल चतुष्पदी, यानी इसमें 4 टर्म होंगे। और फिर आगे वो होता है मल्टीनोमियल, यानी बहुपदी व्यंजक होते हैं। और इसे मतलब पॉलिनोमियल, जो क्या होते हैं व्यंजक बोलते हैं उसको, बहुपदी व्यंजक इसी में तुम्हारा होगा। तो इसको लिख लेना, ध्यान रखना, नीचे तुम्हारा दिख नहीं रहा होगा, मल्टीनोमियल है तुम्हारा बहुपदी व्यंजक। ठीक, बहुपदी तो एक से अधिक जब आने लगे, 4 से अधिक हो तो मल्टीनोमियल फिर बोलते हैं उसको। तुमको करना है तो कितना पहले नोट करना है, नोट पर लिख लेना है। अब तुमको बताते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत तुमको बताएंगे भी। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहेगा कि 3x
4x 5y 6y 7z 8z कहेगा। इसमें लाइक टर्म छांटकर अलग अलग लिखे, यानी कि पिक अप द वर्ड्स लाइक टर्म्स। तो लाइक वर्ड्स कौन कौन? 3x 4x, यानी ये एक जगह हो जाएगा, 5y 6y ये एक जगह हो जाएगा, 7z 8z ये तुम्हारा एक जगह हो जाएगा। अब क्या देगा? 7z का कोएफिशिएंट नंबर क्या तुम्हारा इसमें z का 7 का क्या है? कोएफिशिएंट नंबर हो जाएगा। कोएफिशिएंट मतलब होता है जो सहभाग नंबर हो, यानी जो इसके सपोर्टिंग में नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर, ठीक है। फिर z, अब z तुम्हारा क्या है? वेरिएबल नंबर है। 7 तुम्हारा क्या है? न्यूमरल नंबर है। z की तुम्हारा जो डिग्री पूछे कितनी है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मतलब 1। बात क्लियर? तो इस नंबर में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो अब तुमको बताते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप में, ठीक है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ये क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? इसमें हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी कि किसी चीज का उससे हटाकर दूसरी चीज ले जाए कि क्या दिया जाए कि a4 है और a की वैल्यू दी गई 1, तो क्या है? a को a का सब्स्टिट्यूशन क्या है? 1, यानी कि a को रिप्लेस कौन करेगा? 1, और 1 वैल्यू का बढ़ गया कितना आएगा? 4 इसका है। ये सब सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी चीज को प्रतिस्थापित करना, हटा के अपना उसकी जगह स्वयं ले लेना नंबर, ये तो होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ चीजें और इसमें देख लो। साइनों का साइन, जैसे कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। साइन का मल्टीप्लिकेशन था। फिर पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। चलिए, निगेटिव इंटू निगेटिव, सॉरी, तो क्या हो जाए? पॉजिटिव। यानी कि धन का गुणा धन से जब होगा तो क्या धन आता है, धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण आएगा, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो भी धन आएगा। क्लियर बात? और ऋण का गुणा धन से करोगे तो भी ऋण आएगा। बात क्लियर? यानी कि ये चीज तुमको आना बहुत जरूरी है। अगर साइन का आपको ज्ञान नहीं है तो फिर सवाल लगाना ही पॉसिबल नहीं है इसमें। बस समझे? जैसे मैंने पहले में बताया कि इसके बारे में बताया मैंने कि कांस्टेंट तुमको जरूरी है, लाइक टर्म, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल सब चीज़ जरूरी है। सेम है तुमको, इसको ये भी जरूरी है कि साइन नहीं आएगा तो तुम कर ही कुछ नहीं पाओगे इसमें। क्लियर बात? तो अब तुमको बताया जाए क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आप आते जाएंगे। हर टाइप तुमको एक क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे कि कह दिया गया, पहला क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करिए इसका 3a² b³ एंड 4abc, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो a² b³ इंटू 4abc, पहले न्यूमरल का मल्टीप्लाई न्यूमरल से करोगे तो कितना? 3 4 जा 12। अब लाइक टर्म छाटोगे, लाइक टर्म ये है और ये है, तो यहाँ a², यहाँ a, यानी a² इंटू a, और मैंने इसका तुमको फार्मूला बताया, ध्यान होगा इसमें एक्सपोनेंशियल वाला बताया था एक्सपोनेंट में कि 1 पावर m इंटू 1 पावर n जब लिखा हो में सब क्या होता है? 1 पावर m प्लस n, यानी कि जब कभी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या तुमको आपस में जोड़ दिया जाए। कब? जब वो मल्टीप्लाई पोजीशन पर होता है। सेम है तुम्हारी इस कंडीशन, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या करोगे? 2 यहाँ पावर और 1 मान लेंगे यहाँ, 2 1 3। क्लियर? ऐसे से b³
और b, यहाँ 3 है और यहाँ कितना होगा 1, तो b की पावर 4, और c यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, कितना हो जाएगा 2। इस तरह तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि कुछ तो तुम्हारा इससे मेथड चलेगा, कुछ तुम्हारा किससे चलेगा एक्सपोनेंट चैप्टर से। तो कुछ क्या फॉर्मूले मैंने तुमको बताया, देखो दो तीन फॉर्मूले की, 1 पावर m इंटू 1 पावर n बराबर कितना हो जाएगा 1 पावर m प्लस n हो जाता है, फिर 1 पावर m माइनस डिवाइड 1 पावर n कितना हो जाएगा 1 पावर m माइनस n हो जाएगा, 1 पावर m की पावर n, 1 पावर m इंटू n हो जाता है, और 1 पावर 0 है तो कितना होता है 1, और 1 पावर 1 है तो आएगा 1। ये फॉर्मूला कुछ 4-5 फॉर्मूले का तुम्हारे इसमें भी तुम्हारे यूज होंगे, इसीलिए चैप्टर पहले पढ़ाया गया है ताकि तुमको उसकी जो इसकी हेल्प चाहिए होगी क्या होगा वो तुम्हारा इसमें भी हेल्प करेगा करके। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, हर टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें। सेकंड टाइप क्वेश्चन से भी दिया गया है, एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करना है। सब एक पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो बस पहले लाइटर छाटो, ये लाइटर में ये इससे, और दोनों मल्टीप्लाई पोजीशन पर, और क्या बेस भी सेम है तो क्या होगा पावर पावर बस ऐड हो जाएंगे। क्लियर, फिर बी की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो बी स्क्वायर और ये स्क्वायर कितना बी पावर 4 बचा सी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाएगा। क्लियर, बस तुमको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, लाइटर छाटना है, लाइटर छाट के मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने होता क्या इसमें, सिर्फ अगर कांस्टेंट नंबर दिया है उसके पहले तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद जितने तुम्हारा वेरिएबल नंबर का वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फाइंड द प्रोडक्ट, अगला क्वेश्चन तुमको दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट -3/4 a square b cube c square and 8a square b square c। और एक चीज और दिया गया है, a बराबर दे रखा है 1, b बराबर 2 एंड c बराबर 3। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले इसमें दो क्वेश्चन है, पहले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने तुमको कि पहले इनका मल्टीप्लाई करो फिर क्या करोगे इनके द्वारा इनको रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी ए बी सी में वैल्यू उठा के पुट किया जाएगा और तब इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे आपस में, पहले लिख लो -3/4 ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इंटू 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। बात समझे बात। अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज, पहले तो ये न्यूमरल वैल्यू इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -8×3 = 24 और अपॉन 4। अब माइनस को लिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई नंबर होगा मिलान दे प्लस मानते कोई नहीं साइन लिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया 1 पावर 4, क्योंकि बेस सेम पावर आपस में ऐड। बी क्यूब बी स्क्वायर बी की पावर 5 और सी क्यूब। अब देखो 4 6 24 कर देगा तो डिवाइड हो रहा है तो -6 1 पावर 4 बी पावर 5 और सी क्यूब। अब क्या करना है तुमको सब्स्टिट्यूशन, यानी को ए बी सी को रिप्लेस करना है किससे इनकी दी गई वैल्यू से। तो जो दिया गया -6 इंटू, अब देखो 1 पावर 4 वैल्यू कितनी है 1, एक की जगह 1 और जैसे पावर तो वैसे पावर लिखते चले जाएंगे। बी की पावर 5 तो 2 और बी की पावर 5 तो 5।
और सी क्यूब, सी की जगह कितना है 3 और क्यूब। अब एक चीज और तुमको बताया गया था, ये क्या है क्यूब मतलब होता है 3 क्यूब। ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी हमने क्या किया इसको एक्सप्रेस कर दिया, इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये -6 और 1 का मल्टीप्लाई जितनी बार करो 1 ही आएगा, तो इंटू 1 इंटू 2 पावर 5 टाइम करो, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करना पड़ेगा, कितना आएगा 32 और ये करना पड़ेगा 3 टाइम कितना आएगा 27। भाई का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा आंसर तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ आई बार। तो पहले क्या था मल्टीप्लाई, फिर क्या था सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनको तुम्हें रिप्लेस भी करना था। किससे करना रिप्लेस, दिए गए नंबरों से। और हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हमने रिप्लेस भी कर दिया। बात समझ आई बात। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन ये भी टाइप का होगा तुम्हारा, इसी टाइप का तुम्हारे इसमें आएंगे। पहले तो सिंपल मेथड डाले हैं इसका, फिर और आगे आता है। अभी जो मल्टीप्लाई वाला चल रहा है, अब जैसा क्या दिया जाए तुमको कि 3a² b³ c², कह दे a b और c की डिग्री बताओ। क्या a b c की डिग्री बताओ। a की कितनी डिग्री है 2, b कितनी है 3 और c कितनी है 2। डिग्री मीन्स घातांक बताओ। एक का घातांक कितना था 2 है, b घातांक कितना है 3, c घातांक कितना है 2। यानी जिसके ऊपर इसके ऊपर ये नंबर लगा है तो ये इसका क्या है, ये इसका घातांक, ये इसका क्या है आधा। क्लियर बात। तो इस तरह से क्वेश्चन में आएंगे। अब ये तो देखो तो सिंपल मल्टीप्लाई वाला। अब एक से अधिक वाले जैसे दिया जाए a + b का मल्टीप्लाई करो c + d से, तो ये क्या है पहली बात तो मैंने बताया था कि a b c d x y z क्या सब क्या नंबर है, ये तुम्हारे सभी क्या वेरिएबल नंबर है, यानी कि लिटरल नंबर है। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स क्या होता है चर संख्याएं हैं, और इनका मल्टीप्लाई आसानी से नहीं होता। ऐसा नहीं कि 4 + 5 लिखा है और 6 + 7 लिखा तो इसको जोड़ दिया 9 हो गया और 7 से 13 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। ये क्या है, ये सिंपल नंबर तरीके से होते नंबर, जो न्यूमरल नंबर होते हैं कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका सिंपल तरीके मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब इनका होता है ये देख लो, पहले इसका करोगे दोनों में, पहले इसका करोगे दोनों में तो क्या हो जाएगा a × c + b × c। बात है पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया फिर इसमें किया, जो साइन था साइन से ले गए, इसका हो गया फिर क्या लगा साइन प्लस लगा प्लस, अब साइन मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो a × d प्लस प्लस लगाया फिर b × d, अब ये क्या हो जाएगा AC + BC + AD + BD। ये बात समझ में आई बात। ये है हमारा किसका वेरिएबल नंबरों का मल्टीप्लाई। तो क्या है वेरिएबल नंबर का और न्यूमरल नंबर का मल्टीप्लाई होता है, दोनों का अलग अलग होता है। वेरिएबल किस तरह से होगा और न्यूमरल मैंने बताया इससे पहले कैसे हो सकता है। ये तो बात तुम्हारी हो गई 2 अंकों की। अब इसे बात करें 3 अंकों की, दे दिया जाए a + b + c का मल्टीप्लाई करो d + e + f से। अरे समझे ये क्या वेरिएबल नंबर दिए हुए मैंने इसको लेट दैट मान चल रहे हैं, ठीक है ऐसे समझ सबको समझ में आ जाए। तो देखो अब कैसे होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई अब तीनों में किया जाएगा, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, यानी AD + BD और + CD। बात नहीं बात, फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन,
फिर मल्टीप्लाई करो तीनों से। अब ई करेंगे तीनों से तो ए ई प्लस बी ई और प्लस सी, बात नहीं बात। और फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करो तीनों से तो ए एफ प्लस बी एफ प्लस सी एफ। ये बात समझाई बात कि जो भी क्या है 1 2 3 कितने भी दे रखे हो, ये तुमको ध्यान रखना पहले का मल्टीप्लाई जितने नंबर दे सबका करो, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई सबसे करो, फिर तीसरे सबसे करो। कुल मिलाकर कुछ छोड़ना किसी और टर्म लगाने में, जो साइन देता है वही साइन, मान लो यहाँ निगेटिव तब निगेटिव कर देगा। बस नहीं बात। तो ये तुमको हो गया ये 2 और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करें। अब क्वेश्चन को बताते हैं कैसे कि तुमको उसमें क्वेश्चन दे दिया जाए, पहले 1 का 2 से करते हैं, ठीक है। जैसे दिया दिया है तुमको ए स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई किया हमने किससे, ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। अलग अलग कर पहले एक टर्म का, ठीक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो क्या करेंगे पहले ये अभी सिंगल लिखा हो तो इसका मल्टीप्लाई दोनों, पहले इसका इसमें करोगे इसका इसमें करोगे। आपको यहाँ 2 लिखे हैं, 2 ना लिखिए, ये पूरा एक साथ एक पद है और ये भी तुम्हारा एक साथ एक पद है। बात नहीं बात। मैं सोचना कि यहाँ भी 2 यहाँ 4 हो गए, 4 नहीं हो गए, ये तुम्हारा क्या है, ये एक पद पूरा, ये तुम्हारा एक पद है। ऐसे तो करेंगे क्या, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, बस क्लियर। अब देखो ए स्क्वायर में कितने हो गए, 1 पावर 4 और बी प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर। हाँ सही है। तो तुम्हारा क्या हो गया, एक पद ही हो गया, 2 पद ही देखो तुमको 2 पद ही रहा 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y से। अब देखो इसमें भी देखो क्या करोगे पहले, अब ये इसमें भी तुमको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, दिए मैंने बताया तुमको, पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों करोगे और फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों करोगे, बताया था मैंने। तो बस ध्यान रखो पहले 3x इंटू 2x इसका हम हो गया प्लस 3x इंटू 3y। देखो यहाँ 2 खत्म हो गया, इसका मल्टीप्लाई दोनों हो गया, अब प्लस साइन प्लस, अब इसका दोनों करो 4y इंटू 2x प्लस 4y इंटू 3y। पास नहीं हुआ। अब बस हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो पहले न्यूमरेटर 3 टू 6 और x x कितना हो गया स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 x y प्लस 4 2 जा 8 x y और प्लस 4 3 जा 12 y स्क्वायर। अब देखो लाइट टर्म है क्या, ये 6x स्क्वायर हो गया, ये दोनों लाइट टर्म है, और जब लाइट टर्म है और साइन क्या है पॉजिटिव, दोनों को जोड़ेंगे। जुड़ता कौन कौन है, जब भी जोड़ना घटाना होगा लाइट टर्म होगा तो केवल न्यूमरल का होगा, और जो वेरिएबल नंबर हो IST से एक्स वाई क्या है वेरिएबल नंबर है, इनको ऐसे लिख देंगे। अब जो भी होगा कितने होगा न्यूमरल में 9 8 17 और प्लस 12y स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी तुमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये दोनों काम केवल न्यूमरल में होता है, बस केवल इसमें होगा न्यूमरल, यानी कि संख्याओं में होगा। जैसे कि तुमको दिया 2x प्लस 3x, क्या करना है हमको ऐड करना है, तो 2 3 5x, यानी कि हमने क्या किया केवल न्यूमरल ऐड किए, बाकी वेरिएबल नंबर का उनका ऐसे ही रख, क्योंकि कहा था जो कोएफिशिएंट नंबर होता है उसका उसी से जो हमें करना होता है, जोड़ना घटाना होता है। बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है वो न्यूमरल का भी होता है और वेरिएबल का भी होता है।
लेकिन जोड़ना और घटाना यानी ऐड सब्ट्रैक्शन किसमें होता है, केवल न्यूमरल नंबरों का होता है। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन भी होगा तुम्हारे। फिर जो भी क्वेश्चन ना है सब लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसका होगा जो है एक सॉल्यूशन अलग और बनाए मुझे डाल देंगे उसे, तो कितने लोगों को और आसानी से आ सके। और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा मैं उसके बता दे क्वेश्चन। रेशनल नंबर है 3/4p प्लस 4/5q का मल्टीप्लाई लोग कर रहे हैं 2/3p² और प्लस 3/4q²। अगर एक से दिक्कत हो समझ लो, अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो तो क्या किया करो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 बस। अब ध्यान क्या रखना है तुमको, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर 4 करोगे इसमें। कैसे? 1 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 4 और प्लस 2 × 4। ये क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग कर लो तो कुछ आसान हो जाएगा, एक दो बार करो तो अपने आप आने लगेगा क्वेश्चन। अब जो देखो पहले टर्म में कौन पर था, ये हमारा टर्म है 3/4p और थर्ड पे कौन है 2/3p²। बस सिंपल। फिर प्लस लगा है प्लस। अब सेकंड नंबर टर्म कौन सा है 4/5q और प्लस थर्ड नंबर टर्म कौन था 2/3p²। फिर प्लस 1 नंबर टर्म कौन सा है 3/4p और 4 पे कौन सा है 3/4q²। फिर प्लस 2 नंबर पे 4/5q और 4 पे 3/4 और q²। और बस फिर वही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करो किससे किससे, न्यूमरल का न्यूमरल से, वेरिएबल का वेरिएबल से। वेरिएबल के बेस दोनों सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अब बचा तुमका न्यूमरल से, तो 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, कितना बचा 1/2 प्लस, फिर इसमें कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो वेरिएबल का वेरिएबल मल्टीप्लाई और न्यूमरल का न्यूमरल से मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8 अपॉन 5 जा 15 और q p तो p²q क्लियर, प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 pq² और प्लस 4 कर दो कितना था 3/5q²। q और q कितना q हो गया, बस हो गया। अब देखो इसमें कोई लाइटर है क्या, लाइटर दो तो आगे सॉल्व होगा, और अगर लाइटर नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। क्लियर बात हो गई? तो इसमें लाइटर कोई नहीं है इसमें सॉल्व नहीं होगा तुम्हारा। क्लियर बात? ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो अब तो मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए सब लोगों को, बिल्कुल बता दिया गया है 2-3 तरीके से। कौन सा, एक तो आपको मैंने a + b c + d बताया, कैसे बताया था, ac + bc + ad + bd। एक तरीका ये आप ये लिख सकते हो, या फिर मैंने बताया 1 2 3 4 बताया, 1 × 3 + 2 × 3 + 2 × सॉरी इसको दोबारा से 1 × 3 + 2 × 3 + 1 × 4 और प्लस 2 × 4। ये वक्त 1 2 3 4 क्या है, तो ये टर्म की पोजीशन है कि ये ए तुम्हारा क्या है 1 पोजीशन पर, बी 2 पोजीशन पर, सी 3 पोजीशन और डी 4 पोजीशन पे। बस ये रखने के बाद जो जिस पोजीशन पे आता है उनका नंबर ऐसे लिखते चलो, बाद में वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई और न्यूमरल का न्यूमरल से मल्टीप्लाई। इतना ही तुमको उसमें करना है। यदि फिर भी कोई समस्या आती तो बताइएगा। फिर में क्वेश्चन तुम्हारा, अब
अब जैसे तुमको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है तुमको, जैसे तुमको क्या दिया जाएगा कि दे दिया गया 2a² का मल्टीप्लाई करिए इससे 2x + 3y और जगह दिया गया 2x - 3y। अब देखो 3 टर्म होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे तो पहले ये दो सॉल्व करेंगे क्योंकि a b c d दे रखा है, तो सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, एक टर्म वाला बचेगा। तो पहले इसको करेंगे, बाद में इसके द्वारा इन सबको कर देंगे। तो कैसे होगा 2a², मैंने बताया था कि 1 का 2 से तो 2x और इंटू 2x, बात समझाई। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाओ 3y इंटू 2x, और माइनस लगा है तो माइनस लगाओ 2x इंटू 3y, और प्लस माइनस फिर माइनस 3y इंटू 3y। बात समझाई बात। अब देखो 2a² इसको ऐसे लिखते चले यार, मल्टीप्लाई करना चले जाओ, 2 2 जा 4 x 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 x y। अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि दोनों लाइटर नहीं है, क्या करेंगे दोनों को ऐसे लिख देंगे केवल। फिर -6 3 2 जा 6 x y और -3 3 जा 9y²। अब एक चीज और देखो, ये जो 2² बाहर भी है, ये देखो प्लस का 6y है, ये -6y, क्या हो जाएगा +6 - 6 घटा कितना है 0 आएगा, यानी क्या है दोनों कट जाएंगे। कितना बचा 4x² माइनस का 9y²। अब देखो बाहर एक बचा अंदर 2 बचे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर बाद में इसमें, तो 2a² इंटू 4x² माइनस 2a² इंटू 9y²। बात क्लियर हो गई। 2 4 जा 8 a² x² माइनस 2 9 जा 18 a² y²। तो तुम्हारा सॉल्व हो गया। बात सुनने एक बात, अब भी कोई दिक्कत, सब प्रकार के क्वेश्चन को बता दिए गए हैं। अब भी कभी कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा इसमें, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना लोग, लाइक करो सब्सक्राइब करो, जिससे तुम लोगों को क्या हो, इससे और आगे से आगे नए नए वीडियो तुमको मिलते रहेंगे, इससे तुम पढ़ने में तुम लोगों को और आसानी होती रहेगी। क्लियर।